गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों मैं आज आंसर की बता रहा हूँ NMMS का, जो कि बिहार राज्य का आज हो रहा है 22/1/2023 को। ठीक है, और ये मैट का पेपर है। इसके पहले मैंने एक और वीडियो बना रखा है और आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जो भी बच्चे हैं अभी परीक्षा दे रहे हैं वो इसके बाद प्रधानमंत्री यशस्वी योजना की तैयारी आरंभ कर दें। जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं वो श्रेष्ठा की तैयारी कर दें। दोनों की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप उसके लिंक के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके तैयारी आरंभ कर दीजिए। दोनों के फॉर्म आने में 1-2 माह का समय है अभी। ठीक है, और आइए मैं अब आंसर की पे बढ़ रहा हूँ आगे के। ये काफ़ी इस तरह के प्रश्न मैंने अपने इसमें बताए हुए हैं कि इस तरह के प्रश्न आते हैं मैट की, जो मैंने पूरी सीरीज बताई हुई थी। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपका काफ़ी अच्छा पेपर गया होगा। अब देखिए 8वें वाले जो प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द संख्या समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, जबकि चौथा उनमें से भिन्न है। तो उसमें हमें क्या करना है, उस बेमेल या भिन्न जो है विषय को चुनना है, निकालना है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इधर से देख सकते हैं इंग्लिश वाला। डायरी, फाइल, रजिस्टर और स्याही। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सभी स्याही बस है लिखने वाली चीज है और इन पर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए उत्तर क्या हो गया आपका चौथा है। 9th वाले में देखिए आयत, वर्ग, घनाभ, घन, वृत्त, दीर्घवृत्त, वृत्त और शंकु। देखिए इन सब चीजों से आयत में 4 भाग होते हैं, वो वर्ग में भी 4। ठीक है, आपका घनाभ और घन देखिए ये सब सॉलिड फिगर हैं। ठीक है, ये भी 6 भुजाओं वाले होते हैं। और ये वृत्त और दीर्घवृत्त, वृत्त से ही दीर्घवृत्त बन सकता है, लेकिन वृत्त से शंकु नहीं बन सकता, इसलिए इसका बच्चों चौथा ऑप्शन सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका है राजगीर, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। अगर आप तीनों देखें, ये तीनों जो है वो कैपिटल सिटी हैं। राजगीर जबकि एक आपका शहर है बिहार राज्य का आपका। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 10वें का उत्तर आपका पहला है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ये इस तरह के प्रश्न मैंने अल्फाबेट के लिए बताए हैं बच्चों की कैसे आपको करना है। तो इस वाले प्रश्न में देखिए आप क्या कीजिए, जो मैंने बताया हुआ है ABC करके आप यहाँ तक M तक लिख लीजिए, फिर N से लेकर लिखते हुए यहाँ Z तक लिख दीजिए। सबकी नंबरिंग कर दिए 1 2 3, यहाँ 13 आएगा, यहाँ 14 आएगा और यहाँ 26 आएगा। तब आप अन्य सवाल अभी ऐसे आने वाले हैं तो इसको आप आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, अब मैं सवाल को बताता हूँ। G और E, नहीं तो कई बच्चे सोचेंगे संख्या कहाँ से आ गई। G जो है 7वें स्थान पर है और E जो है 5वें पे है। M और K में 13वें पे है और K जो है 11वें पे है। W और W जो है आपके 23वें पे है और U जो है 21वें पे है। और बचा Q जो है आपके 17वें पे है और ये 14वें स्थान पर है। तो अगर आप ध्यान देते हैं बच्चों तो 7 और 5 मतलब यहाँ 2 का अंतर है। 13 और 11 यहाँ पर 2 का अंतर है। ठीक है, और आपका 23 और 21 यहाँ पे 2 का अंतर है। 17 और 14 में 3 का अंतर है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा आपका चौथा उत्तर सही है, 11 का चौथा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 12वां क्वेश्चन। 12 नंबर में आपका कार, सड़क, जहाज, समुद्र, हवाई जहाज, पायलट, रॉकेट, अंतरिक्ष। इन सभी में आप देखेंगे कार सड़क पे चलती है, जहाज समुद्र में चलता है, रॉकेट अंतरिक्ष में उड़ता है, लेकिन हवाई जहाज भी तो भाई आकाश में उड़ता है। तो ये पायलट दे दिया जो उसको उड़ाता है, इसलिए इसका 12वें का तीसरा उत्तर सही है। 13वें में थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को हुआ होगा, जैसे इस बच्चे ने मेरे हिसाब से गलत किया हुआ है। पेट्रोल कार में डाली जाती है तो कार चलती है, स्याही कलम में डाली जाती है तो स्याही चलती है, ग्रेफाइट पेंसिल में डाली जाती है। सवाल विज्ञान में कई बार आता है कि पेंसिल में किसकी रड डली होती है, तो ग्रेफाइट की डली होती है। इसका उत्तर है बच्चों तीसरा, कूड़ादान। ठीक है, अब देखिए चौथा उत्तर 14th का हम कैसे करेंगे। 14th वाले में हम देख रहे हैं कि 1 का अगर हम घन लेते हैं, क्यूब लेते हैं तो 1 आएगा। 2 का क्यूब लेते हैं तो 8 आएगा। 3 का क्यूब लेते हैं घन लेते हैं तो 27 आएगा। ठीक है, यहाँ पे यही चीज ये गलत है, तो इसका 14th का ऑप्शन नंबर 3 जो है उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में ए और बी अल्फाबेट की अगर नंबरिंग करें तो ये पहला, ये दूसरे स्थान पे, इनका गुणा कर दीजिए, कितना आया 2। ठीक है, वैसे ही बी और सी ले लीजिए, बी दूसरे पे है, सी तीसरे पे, दोनों का गुणा कर दीजिए, कितना आया 6। हाँ भाई ये भी सही है। डी और ए ले लीजिए, डी चौथे पे है और ए पहले पे है, गुणा कीजिए कितना आएगा 4।
यहाँ 41 दिया है, तो यही इसका उत्तर है। सी और डी में आप देख सकते हैं सही है, तीसरे या चौथे पे हैं तो 3 4 से 12। ठीक है, तो 15 का उत्तर कौन सा है आपका? तीसरा उत्तर सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए बच्चों क्या करना है, आपको संख्याओं को इसके नीचे ठीक आप लिख लीजिए, ENGLAND। अब नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5, फिर है 2 और 6। ऐसे ही हम फ्रांस का कर लेते हैं FRANCE। मैंने मैथ में इस तरह के प्रश्नों को बताया हुआ है, समझाया हुआ है, देखिए वैसे ही पैटर्न आया है 7 8 5 2 9 1। बस हमें निकालना है ग्रीस का, GREECE। यहाँ देखिए जी के लिए कौन सा नंबर है, यहाँ 3 लिख लिया। आर देखें भाई, आर के लिए कौन सा नंबर है, 8 लिख लिया। ई के लिए देखिए कौन सा नंबर है, 1, तो हमने 1 को 2 बार लिख लिया। सी के लिए कौन सा नंबर है, तो 9 है, 9 लिख लिया, फिर 1 लिख लिया। तो ये किसमें 381191, 381191। तो ये दूसरा ऑप्शन इसका सही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये क्यों सही है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है बच्चों आपके सामने। इसको देखिए हम कैसे करेंगे 17 वाले को। इसमें हम क्या करना है कि संख्याओं को वैसे लिख लीजिए जैसे मैंने बताया था आपको, ZEBRA। अब हम इन संख्याओं को ध्यान से देखते हैं तो ये तो है देखिए 1 2 3 4 5 जो है नंबर जो है ज़्यादा दिख रहे हैं, तो हम ध्यान देते हैं ये 26 है, फिर 5 है, 2 है, तो 26वें स्थान पे भाई ये आता है, Z आता है, तो हमने 26 लिख लिया। E जो है 5 पे आता है, B जो है दूसरे नंबर पे आता है, R का पोजीशन 18वां है, ये सही है, और A का है पहला। इसका मतलब जो हमने अल्फ़ाबेट की सीरीज लिखी थी 1 2 3 4 वाली, वही संख्याओं को लिख दिया गया। तो वही चीज़ हमें यहाँ कोबरा में करना है, कुछ भी नहीं करना है इसके लिए। कोबरा के लिए देखिए क्या करना है आपको, C के लिए हमने क्या लिख लिया 3, ठीक है, O के लिए हमने लिख लिया 15, B जो है दूसरे पे है, R जो 18वें पे है और ये पहले पे है। तो ये हम देख रहे हैं किस ऑप्शन में 3 1 5 2 1 8 1, तो ये दूसरे ऑप्शन पे, इसलिए इसका बच्चों दूसरा ऑप्शन सही है। तो आसान था, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए इस वाले प्रश्न में क्या करना है, अर्थ को हम अगर इस तरीके से लिख रहे हैं, इसमें इस तरीके का भी प्रश्न मैंने अपने मैथ वाली सीरीज में पूरी बताई हुई है, देखिए सेम आया है। ये मत सोचिएगा कि उत्तर प्रदेश का अलग है बिहार का अलग है, QPMZS। अगर अर्थ को इस तरीके से लिखा गया है तो पूछ रहा है हर्ट को, HEART को कैसे लिखेंगे। अब हम इसको कैसे लिखेंगे वो मिट गया था बच्चों। अब देखिए H के सामने क्या है, S है, तो हमने S लिख लिया। E के सामने क्या है, Q, तो Q हमने लिख लिया। A के सामने क्या है, P है, तो हमने P लिख लिया। R के सामने M है तो M लिख लिया। T के सामने Z है तो Z लिख लिया। तो PMZ, ये देखिए चौथा ऑप्शन, इसलिए इसका जो है आपका चौथा ऑप्शन हमारा सही है। तो क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा कैसे है। अब देखिए इस वाले सवाल में आइए, ये 19 वाले में बच्चों थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, ऐसे आप इसमें 15 मान के चलिए, ठीक है। और इस वाले में बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर 20 में इसका उत्तर सही है, इसका उत्तर आपका 9 है, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे, अब देखिए पेज खत्म हो रहा है, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।